जय श्री सीताराम जी की। रावण की रणभूमि में घमंड भरी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, वृथा बकवास करके उत्तम यश का नाश मत करो। ध्यान लगाकर नीति को सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, आम और कटहल के समान। इनमें एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फल और फूल दोनों देते हैं और तीसरे केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक कहते हैं करते नहीं हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं और तीसरे इस प्रकार के होते हैं कि वो कहते नहीं हैं लेकिन करते हैं। श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर रावण ने हंसकर कहा, मुझे ज्ञान सिखाते हो? तब बैर करते नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लगते हैं। रावण दुर्वचन कहकर क्रोध करके वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेक प्रकार के बाण छोड़े, वे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी पे छा गए। तब श्री राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण मात्र में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर बहुत पैनी शक्ति छोड़ी, प्रभु ने उसे बाण के साथ लौटा दिया। रावण ने अनेक चक्र व त्रिशूल चलाए, परंतु उन्हें बिना परिश्रम ही काट कर डाल दिया। रावण के बाण कैसे निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। फिर उसने श्री राम जी के सारथी से 100 बाण चलाए। वह श्री राम जी को पुकारता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु के हृदय में अत्यंत क्रोध हुआ। युद्ध में विरुद्ध हुए श्री राम जी बड़े क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण खड़खड़ाने लगे। धनुष का महाशब्द सुनकर सब राक्षस भय रूपी वायु से ग्रसित हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। कच्छप, पृथ्वी और पहाड़ भी डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर सिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कान तक धनुष तानकर बाण छोड़े। राम बाण ऐसे चले मानो लपलपाते हुए सांप जा रहे हों। पंख वाले सांपों के समान बाण चले। उन्होंने पहले सारथी और फिर घोड़े को मारा। रथ को तोड़कर ध्वजा पताका उड़ा दी। तब रावण बड़े जोर से गरजा, परंतु उसका बल भीतर से घट गया। तब रावण ने 10 शूल चलाए, जिन्होंने चारों घोड़े भूमि पे गिरा दिए। तब घोड़ों को उठाकर श्री राम जी ने क्रोध करके धनुष तानकर बाण छोड़े। 30 बाण राम जी ने छोड़े, जिन्होंने 20 भुजाओं सहित 10 सिरों को काटकर भूमि पर डाल दिया। काटते ही वे फिर नए प्रकट हो जाते हैं। प्रभु ने भुजा और सिर काट डाले। कौशलनाथ बड़े खिलाड़ी हैं। वे रावण की भुजाओं और सिरों को बार बार काटते हैं। वे काटे हुए सिर और बाहु आकाश में ऐसे छा रहे हैं मानो बहुत से केतु और राहु हो। मानो अनेक राहु केतु रुधि टपकाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं। उनमें राम जी के तीखे बाण ऐसे लग रहे हैं कि वे पृथ्वी पर नहीं गिरते। एक एक बाण ने बहुत से सिरों को छीन डाला। वे आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभित हैं मानो क्रोधित होकर सूर्य ने अपनी किरणों के समूह में जहां तहां राहु को पिरो दिया हो। प्रभु जो जो उनके सिर काटते हैं त्यों वे बढ़ते जाते हैं। जैसे विषों के सेवन करने से कामदेव नित नित नवीन होता है। अपने सिरों की बाढ़ देखकर रावण अपना मरण भूल गया और अधिक क्रोधित हुआ। वह अत्यंत अहंकारी मूर्ख गर्जा और 10 धनुष को तानकर दौड़ा। रणभूमि में रावण क्रोधित हुआ और बाण बरसाकर राम जी का रथ बह दिया। एक घड़ी तक रथ नहीं दिख पड़ा। वह ऐसे छिप गया जैसे कोहरे में सूर्य छिप जाता है। तब देवताओं ने हाहाकार किया। तब प्रभु ने कोप करके धनुष हाथ में लिया और शत्रु के बाणों को काटकर उसके सिर काटे। वे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी में छा गए। कटे हुए सिर आकाश में भागते हुए जय जय ध्वनि करके भय उत्पन्न करने लगे। लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव कहाँ हैं? अयोध्यापति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर बहुत से सिर दौड़ने लगे। उन्हें देखकर वानर भाग गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपना धनुष तानकर बाणों से उन सिरों को भली भांति से दे डाला। मुंड मालाओं को लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड आ मिली, जैसे रोधुर की नदी में स्नान करके संग्राम रूपी वट वृक्ष को पूजने जाती है। फिर रावण ने क्रोधित होकर तिरक शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली मानो काल का दंड हो। भारी शक्ति को आते देखकर प्रभु ने अपने शरणागत के दुखों को हरने के लिए सूर्य को स्मरण करके विभीषण को तुरंत पीछे कर दिया और सामने स्वयं जाकर उसको सह लिया। उस शक्ति के लगने से कुछ मूर्छा सी हुई।
प्रभु ने तो खेल किया था, पर देवताओं को घबराहट हो गई। विभीषण ने प्रभु को शर्म पाए देखकर हाथ में गदा लेकर क्रोध करके धावा किया। वे बोले, रे अभागे, अरे मूर्ख, नीच, कुबुद्धि, तूने देवता, मनुष्य और मुनि और नाग सभी से वैर किया है। आदर समेत शिव जी को सिर चढ़ाकर एक एक के बदले करोड़ों सिर पाए हैं। हे दुष्ट, इसी से तू अब तक बचा है। काल तेरे सिर पर नाच रहा है। रे मूर्ख, श्री राम जी से विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। छाती में गदा की भारी चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। फिर संभला और क्रोध में भरकर दौड़ा। दोनों बड़े बली कुश्ती लड़ने लगे और विरुद्ध होकर एक दूसरे को मारने लगे। श्री राम जी के बल से गर्वित विभीषण मार को कुछ नहीं गिनता। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देखता था? पर अब वह काल के समान उससे युद्ध कर रहा है। यह रामचंद्र जी का ही प्रताप है। विभीषण को थका जानकर हनुमान जी पर्वत लेकर दौड़े। उन्होंने रावण के सारथी और घोड़े समेत रथ को चकनाचूर कर दिया। फिर रावण की छाती में लातें मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर थर्रा गया। विभीषण वहां गए जहाँ जनार्दन भगवान थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। तब वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। उसने पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी उसे भी साथ लेकर उड़ चले। फिर आकाश में महाबली हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। जय श्री सीताराम जी की।